जेएमएस में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उनका बिहेवियर कैसा है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो हमारी पिछली वीडियो में आप उसको जरूर देखें, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, सबसे पहले मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते क्या चीजें, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम एज ए मेटल, सोडियम एक मेटल है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है और इसके साथ एक कार्बोनेट और लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा जो मेटल कार्बोनेट है उसमें सोडियम के साथ हाइड्रोजन नहीं लगेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सीधा, जिसको हम बोल देते हैं मेटल। सोडियम इज अ मेटल एंड कार्बोनेट CO3 जो इसके साथ लगा है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जो सोडियम कार्बोनेट है ये हमारा बेकिंग सोडा है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट ये हमारा वॉशिंग सोडा भी बनाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। सबसे पहले मेटल कार्बोनेट Na2CO3। जब Na2CO3 को HCl मीन एसिड के साथ रखा जाएगा तो ये हमें NaCl सोडियम क्लोराइड, यहां से सोडियम और क्लोरीन दोनों सेपरेट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और जो वाटर यहां से दो हाइड्रोजन को निकाल लेगा, दो ऑक्सीजन को निकाल लेगा, यहां पे बनेगा हमारा H2O। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। और इसके अलावा एक मॉलिक्यूल हमारा CO2 भी निकलेगा। तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सोडियम क्लोराइड मीन सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तीन चीज निकलेगी इस चीज के अंदर। जब भी सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे हमारे पास सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो हमारे पास आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसके लिए हम मेथड को डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। इसके बाद नेक्स्ट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, सेम प्रोडक्ट ही बनेगा इसके अंदर भी, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaCl H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल सेम बनेगा।
अब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको प्रूव करने का मेथड वीडियो के एंड में बताएंगे। इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। एसिड को और बेस को अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पीएच स्केल पे भी हम देख सकते हैं एसिड और बेस को। तो एसिड है वो 0 to 7, इसके बीच में हमारा आता है एसिड, और 7 to 14 इसमें आता है हमारा बेस। मीन एसिड में H आयन प्रेजेंट होते हैं और बेस में OH आयन नेगेटिव मोर मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें एसिड और बेस के बारे में थोड़ी कॉमन है। अब जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे जैसे हम बोल देते हैं फायर प्लस वाटर, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, मतलब फायर भी शांत हो जाएगी और वाटर भी थोड़ा इवेपोरेट होगा। तो ऐसी ही कंडीशन इसके अंदर आएगी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। एसिड प्लस बेस दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां पे हमारे पास वही कंडीशन रहेगी, सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। सोल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। तो हम देख लेते हैं HCl एसिड, एज अ एसिड ले लेते हैं HCl को, और इसके अलावा प्लस NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, NaCl, ठीक है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, Cl को डिस्प्लेस कर देगा यहां से, तो क्या बनेगा हमारे पास NaCl, ठीक है। और हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा, इधर हाइड्रोजन H2O और एक ऑक्सीजन बचा है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या बन गया हमारे पास, सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो दो चीजें हमारे पास बनती है जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, सोल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। सोल्ट एंड वाटर, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट एंड वाटर बनेगा। तो ऐसी कुछ कंडीशन है जो हम नॉर्मली देखते हैं जब भी हमारे स्टमक में एंटासिड की जरूरत होती है तो हम लेते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है स्टमक के अंदर तो उस दौरान हम एंटासिड लेते हैं। वो एंटासिड होता क्या है, रियल में जो एंटासिड है, एंटासिड एक बेस होता है, ठीक है। एंटासिड मतलब एसिड के अपोजिट बिहेव करने वाला, ठीक है। एसिड के जो अपोजिट बिहेव करेगा उसको हम बोल देते हैं एंटासिड। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके दौरान एक CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। वो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, हमें इसका पता कैसे लगेगा, हाउ कैन वी प्रूव इट, ठीक है। हम इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे कि इसके दौरान जो CO2 गैस है वो रियल में निकल रही है या नहीं। तो इसको प्रूव करने का मेथड है, हम लाइम वाटर लेंगे, CaOH ट्वाइस, ये लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसको हम। प्लस में जब इसके साथ CO2 रिएक्ट करेगी तो ये क्या बना देगी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। लाइम वाटर के अंदर कि ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं उसके दौरान जब हम ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट, ठीक है, एक्सहेलेशन बोलते हैं जिसको, ब्रीद आउट के दौरान CO2 निकल रही है, ये भी हमें पता है, ठीक है।
तो उसको हम प्रूव कैसे करेंगे, लाइम वाटर के अंदर पाइप लेके हम उसके अंदर फूंक मार देंगे। ठीक है, लाइम वाटर में पाइप के थ्रू फूंक मारेंगे तो जो वाटर होगा वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, मिल्की, ज्यादा वाइट हो जाएगा। तो यहां पे यही चीज बताई जा रही है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन अगर लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो वहां से निकली हुई है कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, जिसके कारण जो चूना है वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश दिखाई देने लगता है। और अगर इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट वापस इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट को वापस वाटर में डाल देते हैं तो इसमें भी एक रिएक्शन होगी। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद अगर हमने वापस इसको वाटर में रख दिया तो इसमें रिएक्शन होगी। फर्दर ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें रिएक्शन होगी CaHCO3। ठीक है, इसमें क्या बना हमारे पास, मेटल कार्बोनेट। इसमें भी क्या बना हमारे पास, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ठीक है, कैल्शियम हो गई हमारी यहां पे बैलेंस। जैसे जैसे ये फर्दर रिएक्ट होती रहेगी और भी इसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे CO2 भी ऐड हो रही है और कैल्शियम कार्बोनेट भी और वाटर भी, तीनों चीजें ऐड हो रही है उसके अंदर। तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन ये भी क्या बन गया हमारे पास, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की कहानी यहां से चली थी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीन चीजें बनाएंगे। ठीक है, सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिर्फ याद रखने वाली बात यही है हमारे पास। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है इसी टॉपिक से रिलेटेड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, आपको वो जल्द देखने को मिलेगी 8 दिसंबर को। तो तब तक आप देखते रहिए JMS।